असलियत से वो पूरी तरह वाकिफ़ थे और हिमाचलियत को कायम रखने के लिए वो किसी भी लेवल तक जाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और ऐसा व्यक्तित्व जिसको कि जो थकता ही नहीं था व्यक्ति, सुबह ही जो व्यक्ति तैयार होके बैठ जाता था और सुबह से जनता को मिलना उनकी खुराक थी। जितने ज़्यादा लोग मिलेंगे उतने अच्छा उनको लगता था। और रात को भी जब मैं देखता कि हम टूर करते थे उनके साथ, रात को 12-1 बजे भी जब सोने का टाइम आता था तब भी वो लास्ट में पूछा करते थे कोई मिलने वाला तो नहीं रह गया। तो इस ढंग का व्यक्तित्व बिरला ही व्यक्तित्व थे वो, और हम उन्हें मिस कर रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि हिमाचल में जो उन्होंने छाप छोड़ी है वो आने वाली पीढ़ियों को जो है फ़ायदा देगी। सर, एचआरटीसी के कर्मचारियों ने ऐलान कर दिया है कल से पहिए बंद हो जाएंगे एचआरटीसी के, आपकी कोई बातचीत हुई है? नहीं, देखिए ऐसा है कि हिमाचल पथ परिवहन निगम अपने सेवा के 50 साल पूरे कर चुका है और ये हिमाचल प्रदेश के दूर दराज दुर्गम इलाके के लोगों को सर्व करता है और रोज़ाना लगभग 5 लेवल करते हैं, चाहे वो प्रदेश के भीतर हों या बाहर हों, स्कूल के बच्चे हों या टीचर्स हों या एम्प्लॉइज़ हों। तो बहुत बड़ी सर्विस को ये कैटर करता है। और हिमाचल पथ परिवहन निगम का जहाँ तक जो मांगों का सवाल है, जब से कांग्रेस की सरकार आई है, अभी आप अंदाज़ा लगा लें कि 11 दिसंबर 2022 के आसपास सरकार आई थी और हमें 42 मंथ्स के आसपास का समय हो गया है। हमने इस समय के दौरान 42 महीने के कर्मचारियों को तनख्वाह दी है। एक भी महीने का हम डिफ़ॉल्टर नहीं है कि हमने तनख्वाह ना दी है। और 41 महीने की हम पेंशन दे चुके हैं। इस महीने की पेंशन अब जानी है। तो पे एंड पेंशन में हम कहीं डिफ़ॉल्टर नहीं है। ये हो सकता है कि निर्धारित डेट के बजाय जो है पे आगे पीछे हुई हो, लेकिन उसी महीने में मिली है। तो 42 ये कहना गलत है कि हमें पे नहीं मिली, हमें पेंशन नहीं मिली। पे एंड पेंशन 42 के 42 महीने की हमने। दूसरा, कर्मचारियों को हमने अभी निगमों बोर्डों के कर्मचारियों को ओपीएस नहीं मिली है, लेकिन हमने एचआरटीसी के कर्मचारियों को ओपीएस दी है। और ओपीएस के तहत जो 12,000 के आसपास का कर्मचारी है, उनमें से 11,000 ओपीएस के तहत आ चुका है। और जिन कर्मचारियों को ओपीएस के तहत जो नहीं भी आए थे, उनको भी हमने ला के जो है ओपीएस में सर्व किया है। और थर्डली जो प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिल रहा है, वही महंगाई भत्ता हम एचआरटीसी के कर्मचारियों को भी दे रहे हैं। तो उसमें भी हमारा डिफ़ॉल्ट नहीं है। ठीक है, कुछ भत्तों को लेके वो बात रखते रहे हैं, लेकिन चक्का जाम करना जो है ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। इन्होंने पहले फर्स्ट को कहा कि अगर हमें पहली को तनख्वाह नहीं मिली तो हम चक्का जाम करेंगे। तो जब पहली को तनख्वाह मिल गई तो उसके बाद 24 को एक और बात कह के कि जी हम चक्का जाम करेंगे। तो हमने हिमाचल प्रदेश में आज से एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट एस्मा लगा दिया है। और बसें चलाना जो है उतनी ही ज़रूरी है जितना जो है कुछ सर्विसेज और ज़रूरी हैं, क्योंकि ये प्रदेश को सेवा देती हैं। कर्मचारियों ने जाना है, स्टूडेंट्स ने जाना है, लोगों ने कहीं जाना है। तो हमने एस्मा इन्वोक कर दिया है और हमने जो है बसेस चलाने के लिए जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे वो कदम हम उठा रहे हैं। हमारा कर्मचारियों से ये आग्रह है कि वो कोई ऐसा कदम ना उठाएं और नो रिटर्न पॉइंट पे ना पहुँचें। सरकार वो अगर जो फैसले वो ले रहे हैं, सरकार को भी अपने हिसाब से कदम उठाने पड़ेंगे। तो सरकार अपने हिसाब से कदम उठाएगी और
हमारा ये कहना है कि इस परिस्थितियाँ कोई भी हों, लेकिन भाषा शैली पे संयम रखना चाहिए। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो कॉल दी है इसको वापस लें और जो प्रदेश में परिस्थितियाँ जो है शांतिपूर्ण और सामान्य बनी। गुडविल से कोई भी बात हो सकती है, लेकिन जो तरीका अडॉप्ट किया जा रहा है वो सही नहीं है। सर उनके कह रहे कि एस्मा चाहे लगाते रहे, पर वो इसी जो उन्होंने बोला है चक्का जाम करें वो करेंगे। एस्मा चाहे वो तो उनका पक्ष है, हमने आपको सरकार का पक्ष बता दिया। हमने एस्मा इवोक कर दिया है हिमाचल प्रदेश में। हमें गाड़ियां चलानी हैं और उसके लिए हमें चाहे नई भर्ती करनी पड़े, हम ड्राइवर भी भर्ती करेंगे, हम कंडक्टर्स भी भर्ती करेंगे जो हमें ज़रूरत महसूस होगी। हम जो है दूसरी सेवाओं से भी जो है गाड़ियां चलाने के लिए सहयोग लेंगे। कानून व्यवस्था प्रदेश में सामान्य रहे, हम उसका प्रयास करेंगे। और मैं अपने कर्मचारी साथियों से भी, HRTC के लोगों से भी ये आग्रह करूंगा कि कानून को अपने हाथ में लेने का कोई प्रयास ना करें, कोई ज़बरदस्ती बसें खड़ी करवाने का प्रयास ना करें, क्योंकि अगर एक बार गुडविल टूट जाती है तो वो जो है उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अभी भी समय है कि क्योंकि तनख्वाह समय पे मिली है, पेंशन दी जा रही है, महंगाई भत्ता दिया गया है, OPS दी गई है और बाकी डायलॉग चल रहा था। इस बीच में भाषा का संकट बीच में आया है। जैसी भाषा का इस्तेमाल किया है वो कोई अगर वो ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं कि हमें गवर्नमेंट में विश्वास ही नहीं है तो डायलॉग की फिर तो गुंजाइश नहीं होती। तो इसलिए बातचीत तो तभी होती है जब माहौल जो है सामान्य होगा।